आपका मंच जो है निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास के कार्य नहीं हुए हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्थाएं बहुत लचर रही हैं। मैं संतोष कुमार तिवारी आईपा से आईपैन ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और उन मुद्दों में बात करते हैं जिसकी आज जरूरत है। तो इसके क्रम में हम जनपद के खास लोगों से लेकर के आम लोगों तक हम अपनी बात रखते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वास्तव में राजनीति को लेकर उनकी क्या बात है। तो आज हमारे साथ में भदोही जनपद की जो ज्ञानपुर विधानसभा के सभा के प्रत्याशी रामकिशोर बिंद जी हैं। हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे राजनीतिक मुद्दों के बारे में और उनसे राय जानेंगे कि वास्तव में सपा की क्या स्थिति रहेगी पूरे प्रदेश में। तो रामकिशोर बिंद जी, आपका स्वागत है आईपा में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ज्ञानपुर विधानसभा में यहाँ की जनता बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है और विकास के कार्य नहीं हुए हैं। क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्थाएं बहुत लचर रही हैं। करप्शन और भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम लोग स्वस्थ राजनीति की परंपरा शुरू करेंगे। करप्शन जो है समाप्त किया जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा, सुशासन कायम किया जाएगा और लोगों को विकास की तरफ ले जाया जाएगा और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया जाएगा। जैसे इसमें देखा जा सकता है कि राजनीति में अपराधियों का और पूंजीपतियों का बोलबाला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी जो पार्टी है वो और जो सामान्य में अन्य जगहों पर ऐसी देखी जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ। मैं किसान का बेटा हूँ जिसके पास अत्यल्प जमीन थी। सीमांत की श्रेणी में हमारे पिता किसान थे। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और कार्यकर्ताओं के सम्मान को ध्यान में रख करके लोगों को टिकट देने का काम करती है। हमारे भदोही जनपद में भदोही के पूर्व विधायक बेग साहब को उम्मीदवार बनाया गया है। वो एक समाज सेवी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और हम तो लंबे समय से समाज सेवा और राजनीति का ही कार्य करता रहा हूँ और हमारे कार्यों को देखते हुए, हमारी सेवाओं को देखते हुए हमारे नेता समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर भरोसा जताते हुए मुझे ज्ञानपुर से विधायक बनाने के लिए उन्होंने अपना यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अगर बात की जाए कि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सपा का प्रदर्शन काफी सही नहीं रहा, तो इसके बारे में आप इसको क्या रणनीति है, किस तरह आप इस सीट को जीतने के लिए आप लोग प्रयासरत हैं? पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावन नारा से प्रभावित होकर के अधिकांश लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करके उसे वोट देने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उत्तर प्रदेश में, जब से 2017 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वह सरकार अपने संकल्प और अपने वादे को पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया। इन्होंने ये वादा किया था किसानों के लिए कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन किसान के ऊपर महंगाई की मार पड़ गई। डीजल का दाम बढ़ा दिया गया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, ट्रैक्टर्स की कीमत बढ़ा दी गई, जुताई की कीमत बढ़ गई और खाद बीज का दाम बढ़ा दिया गया और उसके साथ ही साथ गाय और सांड छोड़ दिए गए।
तो किसान की जो फसल उगती थी वह किसान के घर आ ही नहीं पाती थी। किसान भूखमरी के कगार पर है। और अभी ये किसान विरोधी सरकार जो अभी कृषि नीति के तहत जो कानून बनाया था, उसका किसानों ने जब विरोध किया तो किसानों ने के विरोध को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 700 से ज़्यादा किसानों को मौत के घाट उतार दिया। लोग शहीद हो गए। उन शहीद परिवारों को समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए 25-25 लाख रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उनके परिवार को माननीय अखिलेश यादव जी ने देने की घोषणा कर दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता अब ऊब चुकी है। उसको भरोसा करके वोट दिया था, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारों को नौकरी देने का सवाल रहा हो, चाहे शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने का सवाल रहा हो। हर मुद्दे पर, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और भदोही की जनता, ज्ञानपुर की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए संकल्प ले लिए हैं। समाजवादी पार्टी को जिता करके अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है संकल्प लेकर के मैदान में आ गई है। और प्रथम चरण के चुनाव में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और पश्चिम से लेकर पूर्वांचल आते आते ऐसी समाजवादी पार्टी की लहर चलेगी। लहर चल रही है, प्रचंड लहर चल रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो है सफाया हो जाएगा। चलिए, आप 1993 में भी अपने यहाँ से विधायक बने हैं, फिर उसके बाद आपने भाजपा में भी ज्वाइन किया, फिर आप फिर से सपा में आ गए हैं। तो आखिर अगर ये जो उलटफेर काफी आपके देखने को मिला राजनीतिक कैरियर में, आखिर ऐसा क्यों बना? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग दलित, शोषित, वंचित, गरीब के उसको अधिकार दिलाने के लिए राजनीति में हम लोग पदार्पण किए थे। बहुजन समाज पार्टी में मैंने कार्य आरंभ किया था। 1993 में सपा बसपा के गठबंधन में मैं गठबंधन का प्रत्याशी रहा और चुनाव जीत करके मैं मंत्रिमंडल में गया और तमाम जो है यहाँ पर विकास के कार्य मैंने कराया। भदोही जनपद को भदोही जिला बनवाया। ये पहले वाराणसी जनपद में हुआ करता था। यहाँ पर बस अड्डे का मैं अपने कार्यकाल में ज्ञानपुर में बस अड्डे का निर्माण कराया, बसों का संचालन शुरू करा दिया था। लेकिन जब से मैं हटा तो वो सेवाएं, यहाँ परिवहन की सेवाएं बंद हैं। औराई में बस अड्डा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। उस बस अड्डे का मैंने को संरक्षित कराया और वहाँ पर बस अड्डा वो बनवाया था, जिसका अभी पुनर्निर्माण हुआ है। और बसें आज भी उस बस अड्डे में नहीं जाती हैं, वो फ्लाईओवर से चली जाती हैं। जब हम लोगों की सरकार आएगी तो औराई के बस अड्डे में बस जाएंगी। वहाँ के जो बस के में प्रतीक्षा करने वाले जो यात्री हैं, उन यात्रियों को वहाँ उतारेगी और वहाँ से लोगों को गाड़ी में अपने बैठा करके गंतव्य स्थल पर ले जाने का कार्य करेंगे। यहाँ से भी ज्ञानपुर में भी जो बस अड्डा बना हुआ है, उस बस अड्डा बंद पड़ा है, उसमें गेट में ताला लगा हुआ है। इस ताले को खुलवा करके ज्ञानपुर से काशी के लिए, प्रयाग के लिए, कानपुर के लिए, लखनऊ के लिए दूर तक सेवाओं को जो है आरंभ किया जाएगा। अगर ज्ञानपुर की बात की जाए कि ज्ञानपुर में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपकी निगाहें, अगर आप विधायक बन पा रहे हैं तो उन पर आपको काम करना है, करेंगे, ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपके दिमाग में भी? हमारे विधानसभा क्षेत्र में रामपुर घाट, सीतामढ़ी और डेंगूरपुर 3 जगहों पर वर्षा ऋतु में पीपे के पुल हटा दिए जाते हैं। यहाँ पीपा का पुल लगा हुआ है। मैं यहाँ अस्थाई पुल का निर्माण कराऊंगा
तीनों जगहों पर, रामपुर घाट पर, सीतामढ़ी जो है पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, उस स्थल पर भी पक्का पुल बने, और डेंगुरपुर घाट पर जो कुनिया का सबसे, हमारे विधानसभा का सबसे आखिरी छोर है कुनिया, वहाँ विकास का कार्य नहीं हो पाया है, तो वहाँ भी विकास हो, उसके लिए वहाँ पीपे के पुल के स्थान पर वहाँ पक्का पुल बनना चाहिए, तो वहाँ पर भी पक्का पुल बनवाने का कार्य मैं करूँगा। आपने कोनिया की बात की, तो कोनिया की बातें होती है, तो कोनिया भी अभी देखा जाता है कि जनपद में इतने दिन होने के बावजूद भी काफी उपेक्षित है, और वहाँ के लोग समय समय पे तहसील की मांग करते हैं। तो अगर आपकी सरकार बन रही तो क्या इस पर भी आपका दिमाग जाएगा, उस पर भी काम कुछ होना है? जो जनता की बातें होंगी, जनता की समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को मैं सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का कार्य करूंगा, और जनता की भावनाओं के अनुरूप संघर्ष करके उनके कार्यों को फलीभूत करने का कार्य मैं करूंगा। आप 1977 में जब मास्टर डिग्री आपने केएनपीजी से ली थी, आपने उसके 1972 में, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में वाराणसी जनपद में ये काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहुत पहले से यहाँ पर काशी नरेश जी के नाम पर ही है। ये राज्य विलीन होने के पहले हम लोगों के यहाँ जो है काशी नरेश का राज्य था। उन्होंने यहाँ पर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज यहाँ पर स्थापित कराया था, और उसी इसी केएनपीजी से और बीएनजीआईसी से मैंने हाई स्कूल इंटर किया है, यहाँ से मैंने बीए एमए किया है। इस विद्यालय महाविद्यालय को मैं विश्वविद्यालय बनवाने के लिए जो है कार्य करूँगा। जी, तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री श्री रामकिशोर बिंद जी, जो इसमें ज्ञानपुर विधानसभा सभा से टिकट पर इसमें प्रत्याशी भी हैं। इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो भी यहाँ जनता की वादा है हम उसको पूरा करेंगे, और सड़क से लेकर के सदन तक पूरा काम करेंगे। तो वो आप मंत्री जी, आपको बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ बातचीत किए। अब हमारे मंच के बारे में आपका क्या राय है? आपका मंच जो है निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आपने देखा कि मंत्री जी ने आईपा को भी आभार व्यक्त किया और इसके कार्यों की सराहना की। आप देखते रहे आईपा। धन्यवाद।